अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर IT एक्सपर्ट। और आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे पास कौन से टूल हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपके पास आपके मोबाइल में कौन कौन से टूल हैं नेटवर्किंग के, जिसकी मदद से आप कहीं भी बैठे हो या अपने नेटवर्क पे बैठ के अपना इशू रिज़ॉल्व कर सकते हैं, या हमें भी वो टूल पता होना चाहिए जिससे हमारी हेल्प आउट हो जाए। तो मैं आप सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का वो स्क्रीन दिखा रहा हूँ। इसमें कौन कौन से टूल हैं जो नेटवर्किंग के तौर पे काम आते हैं हमारे। सबसे पहले हमारे पास स्पीड टेस्ट है। स्पीड टेस्ट का आपको पता ही है, ठीक है। स्पीड टेस्ट हम इसको ट्राई करके भी दिखा देते हैं कि स्पीड टेस्ट क्या हो रहा है। ये जोन का है, कनेक्शन है, तो उसकी स्पीड टेस्ट हो रही है डी। अभी ये पैकेज चल रहा है, आपके सामने स्पीड टेस्ट आ रही है। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी एप्लीकेशन है, हमारे पास है जी नेटवर्किंग की एनी राउटर। एनी राउटर से मतलब ये होता है कि मल्टीपल राउटर चलते हैं। किसी का IP 1.1 होता है, किसी का 0.1 है, किसी का 100.1 है। कोई भी राउटर लगाओ तो आपने जस्ट वाईफाई के साथ कनेक्टेड होना है, एनी राउटर पे क्लिक करना है और आपका राउटर वो सामने आ जाएगा, पेज आ जाएगा, लॉगिन पेज, जहाँ पे आप पासवर्ड डाल के आप उसको लॉगिन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसके अंदर आप पासवर्ड वगैरह भी सेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड ये होता है कि हमने राउटर को यहाँ से, अगर ये नहीं है आपके पास, तो हम राउटर का IP कहाँ से निकालते हैं, हमने जाना है सेटिंग में और यहाँ से हमने IP एड्रेस देख लेना होता है। उसके बाद आ जाता है मोबाइल पुट्टी। ये इसे कहते हैं मोबाइल SSH। ये कोई भी डिवाइस हो जिसको हमने लॉगिन करके उस पर काम करना हो, उसको फ्लैश करना हो या मोबाइल से उसको रीबूट रीसेट या कुछ भी करना हो, हम उसको इसके थ्रू यूज़ करके कनेक्ट करके तो हम इसमें सेटिंग डाल सकते हैं, ठीक है। लाइट बीम हो, एयर फाइबर हो, कोई भी स्विच हो, तो इसको SSH को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। पोर्ट के लगा के हम उसको एक्सेस कर लेते होते हैं। उसके बाद आ जाती है UISP को हम यूज़ करते हैं। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि जब हम कनेक्शन लगाने जाते हैं तो डिश किसके अंदर IP आ जाता है। हमें IP इतने ज़्यादा डिशें लगी हुई हैं, IP याद नहीं होता, तो इसको यूज़ करके हम अपनी डिशेस का IP वगैरह चेक कर सकते हैं। या जहाँ पे हमारे पास दूसरा मीटर नहीं होता, हमने केबल चेक करनी होती तो राउटर की लाइन में लगा के वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे डिशें आ रही हैं। अगर आ रही होती तो हमारी केबल ठीक, अगर नहीं आ रही तो वहाँ पे हमारी केबल नहीं ठीक, तो ये भी हो जाता है। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन आ जाती है। ये हमारा राउटर है, कुछ राउटर हमारे लगे हुए हैं टेंडा के, ठीक है। वो मैंने जो पर्सनल राउटर है उसको यूज़ किया। अभी दोनों राउटर पे नेट बंद है, ठीक है। जो ही उन पे नेट चलेगा तो ये यहाँ से हमारी उनकी डिटेल, पासवर्ड वगैरह, उनको पासवर्ड लगा सकते हैं, उनका यूज़र चेंज कर सकते हैं, उनको जो भी सारा हम नॉर्मल राउटर के साथ कनेक्ट करके कर सकते हैं, हम उनको यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता है जी यहाँ पे नेटवर्क। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमने इसमें से WAN IP चेक करना होता है। अब देखें, राउटर को खोल के आप WAN IP चेक करते हैं। हमें जो स्टैटिक IP, जो WAN IP पीछे से मिला होता है यूज़र को, ठीक है, वो आप राउटर के अंदर जाके WAN IP चेक करते हैं। किसी को मिलता, किसी को नहीं मिलता, तो यहाँ से हम एक्सटर्नल IP WAN IP जैसे हमने क्लिक किया वो खुल गया, कॉपी भी हो गया, होस्ट आपका निकल आया। होस्ट वो होता है जिस IP के साथ आपका मोबाइल कनेक्टेड होता है। जैसे मैं नेटवर्क को क्लिक करता हूँ, ये मेरा WAN IP आ गया जो पीछे से IP पैनल में से मिला हुआ है। ये हमारा होस्ट आ गया जिसके ऊपर से हमारा राउटर कनेक्ट है। लोकल होस्ट आ गया। नीचे सिग्नल बता रहा है कितने dBm के स्पीड, कितनी यहाँ से मैक्सिमम हमें सिग्नल पे मिल सकती है, हमारी फ्रिक्वेंसी कौन सी राउटर में लगी हुई है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ से, ये देखें A to Z DHCP मोड है, DHCP लीप आ रहा है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे आ रहा है। स्टैटिक्स ये आपकी ज़रूरत नहीं है स्टैटिक, ठीक है। एनालाइज़र में भी कुछ चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो पिंग देते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, पिंग वाला करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई पिंग देता हूँ, मैं अपने सर्वर को पिंग दे रहा हूँ, गूगल को पिंग दे रहा हूँ, ये देखें पिंग आ रही, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेस रूट कर सकते हैं, आप उसको ट्रेस कर सकते हैं कि आपका नेट कहाँ से आ रहा है। तो मैं आप यहाँ पे गूगल को करता हूँ, तो ये मेरा नेट कितने नेटवर्क से घूम फिर के आ रहा है, ठीक है। ये देखें 11वें नंबर से आ रहा है, ठीक है, घूम फिर के यहाँ पे आके मुझे मिला है तकरीबन मेरा 9वें नंबर पे जाके मेरा ये मेरा IP है, ठीक है। ये भी सेम उसी सर्वर का IP है, ठीक है। तो कितने रूट पे आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। पोर्ट स्कैन करनी, कौन सी पोर्ट है आपकी, आपने IP डालना है और पोर्ट स्कैन हो जाएगी। IP रेंज आ गया, IP डिस्कवर आ गया,
ब्राउज़र है, इसके अंदर UPnP स्कैन है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, DNS रिकॉर्ड है, IP कैलकुलेटर, सारी चीज़ें ये देखा SSH इस पर भी है, कर सकते हो इसको बना कोड को। तो ये चीज़ ये भी आपकी काम की चीज़ है, ये आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमारा आ जाता है मैक्रोटिक के अंदर विनबॉक्स मोबाइल है, ठीक है। इसके अंदर हम डायरेक्ट खोल के हमारा लोड भी चेक हो सकता है, ठीक है। हमारी डिस्क, मेमोरी, CPU, हर चीज़ ये चेक हो रही है, ठीक है। कितना इस पर ब्रिज कितना चल रहा है, आउट कितना चल रहा है, VLAN पे कितना चल रहा है, सारी चीज़ें इसमें आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है मैक्रोटिक दूसरा, ठीक है। उसके बाद ये मैक्रोटिक का तो आपको पता है, कोई एक भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आगे, नेक्स्ट पेज के अंदर आपको क्या मिलेगा, हाँ, जो नेटवर्किंग के रिलेटेड है उसके अंदर ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जब हम कोई अलाइनमेंट करते हैं टावर के ऊपर, तो ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, GPS कोऑर्डिनेशन वाला। तो हम इससे एग्जैक्ट अपनी अलाइनमेंट कर लेते होते हैं जहाँ पे हमने अलाइनमेंट करनी हो। तो ये चीज़ जितने भी ये GSM टावर वाले होते हैं वो यूज़ करते हैं। वहाँ से आप अपनी साइट को AB बना के आपको GPS कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, वो आप अपने GPS में डालेंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा। मतलब आपका वो यहाँ पे कैंपस के अंदर डालेंगे तो कैंपस के अंदर आपको मैंने किया नहीं हुआ कंपस, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर देखते हैं कंपस पड़ा हुआ है कि नहीं, वो आपको लहदा कंपस करना पड़ेगा इंस्टॉल। उसके अंदर आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है। जहाँ पे वो बिल्कुल मैच होंगे वहाँ पे आपने रख के डिश ओके कर देंगे। इसकी भी वीडियो नेक्स्ट इंशाल्लाह डालेंगे। उसके बाद आ जाता है वाईफाई मैन। वाईफाई मैन पे एक्चुअल स्पीड आती है, ठीक है। ये इस पर बताता है कि आपका IP किस राउटर का देखे IP आ रहा है, पीछे जों का IP आ रहा है, ठीक है। आगे राउटर का आ रहा है, जिस राउटर में से जिस IP से कनेक्टेड हो वो आ रहा है, ठीक है। और लास्ट हम स्पीड टेस्ट किया था वो कितना आ रहा है, किस मोबाइल पे किया था, ठीक है। 2.4 गीगाबिट मतलब जो 2.4 वाला है हमारा राउटर लगा हुआ है। नीचे पिंग आ रही गूगल पे कितनी है, फेसबुक पे कितनी है, ठीक है। और हमारे गेटवे पे कितनी आ रही है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। स्पीड टेस्ट भी करके आपको चेक करवा देते हैं, बहुत मज़े की चीज़ है ये वाली, ठीक है। हमारी ये स्पीड टेस्ट भी आ रही है, 20 MB का पैकेज है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ आती है, हम दूसरा चीज़ होता है सिग्नल चेक करते हैं, ठीक है। ये भी फ़ायदेमंद है, ये हर कोई अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। हम किसी क्रम में हर चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप भी उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने DNS लेटेंसी चेक करनी होती है, तो यहाँ से चेक हो रही है हमारे मेन पिंग कितनी आ रही है 43, राउटर से कितनी आ रही है 1 MS, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। बाकी स्कैन करना हो, डिस्कवरी हो, वो सब कुछ इसमें से पता चल जाता है। यहाँ से पता चल जाता है आपके राउटर्स के साथ कितनी डिवाइसेस और अटैच है। खोल के लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा जी आ जाता है ये जी आ जाता है ज़ीरो टायर। आपको पता ही होगा मैक्रोटिक के अंदर इंस्टॉल होता है, VPN है, ठीक है। इसकी भी वीडियो आगे डालेंगे। ये हमारा जो है सप्लाइसिंग मशीन है, सिग्नल फायर, ये उसकी आ गई, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। अभी वो साथ कनेक्ट नहीं की हुई। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है जी, कुछ भी नहीं आता। इसमें देख लेते हैं और कुछ चीज़ है रहेगी तो नहीं रहेगी। ये तो हमारे फ़ोन के अंदर कंपलसरी चीज़ें हैं ना, जिनको हम यूज़ करके अपने नेटवर्क को मैनेज करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें लैपटॉप के अंदर हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें वेबसाइट से मिलती हैं एक्सेस करने के लिए। तो ये जो चीज़ें अभी मैंने बता दी हैं ये आपके मोबाइल में भी होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ ये सबसे कारगर चीज़ है, ये अभी आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जब से मैंने मोबाइल लिया था तब से की भी इंस्टॉल आप प्ले स्टोर से इसके ना ये वाली एप्लीकेशन नहीं मिलती। एयरलिंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एक से एग्जैक्ट डायमीटर आपका निकलता होता है। एग्जैक्ट आपने हाँ जब लिंक वगैरह बनाना हो या कुछ भी आपने करना हो ना, तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, जितना क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे आपने डिश लगानी है, और दूसरी यहाँ पे आपने डिश लगानी है एक, ठीक है। दूसरी आपने लगानी है यहाँ पे। तो आपको
ये मीटर बताता है, ठीक है। और उसके बाद आप जूम करके यहाँ से चेक कर सकते हो इसके सामने हर्डल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमें वो अपना नेटवर्क अपनी अलाइनमेंट करने के लिए या कोई भी नई डिश लगाने के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।